नमस्कार साथियों। आज की कहानी है चंद्र शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। साथियों, उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इसे आप लोग जानते रहिए। अगर हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है तो आप लोग जानते रहिए। उसने कहा था। ये कहानी साथियों सरस्वती पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। चंद्र शर्मा गुलेरी साहित्यकार के रूप में प्रसिद्धि अपनी कहानियों पर पाए हैं। इन्होंने मात्र 3 कहानियाँ लिखी हैं साथियों। चंद्र शर्मा गुलेरी जयपुर में पैदा हुए थे साथियों। जयपुर राजस्थान में ये पैदा हुए थे 1883 ईस्वी में। और इनके पूर्वज गुलेर नामक स्थान पर रहते थे, इसलिए इनका जो गुलेरी नाम है वो स्थानवाचक है साथियों। इनका नाम था चंद्र शर्मा, लेकिन गुलेरी जो टाइटल है ये गुलेर नामक स्थान से गुलेरी पड़ा है। और ये जयपुर में 1883 ईस्वी में पैदा हुए थे साथियों। और जयपुर में ही इन्होंने साथियों 1902 ईस्वी में एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम है साथियों समालोचना। इसे भी आप लोग जानते रहिए साथियों। समालोचना पत्रिका का संपादन किया साथियों। ये कहानी उसने कहा था कहानी जगत की बहुत बड़ी बेमिसाल कहानी है। और उसका कारण क्या है साथियों, इसमें कुछ नए प्रयोग हुए हैं। जैसे पहली बात शैली पूर्वदीप्ति शैली साथियों, इसे अंग्रेजी में फ्लैशबैक्स कहते हैं। तो फ्लैशबैक शैली में ये कहानी लिखी गई है। मतलब जो कहानी क्रम से न लिख करके उसमें अतीत की घटनाएं चलचित्र के रूप में आती हैं बीच बीच में, उसी को पूर्वदीप्ति शैली कहते हैं साथियों। इस कहानी का जो कथानक है साथियों, यह 5 भागों में है। इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। इसमें साथियों कहानी की जो शुरुआत है वह अमृतसर, एक शहर है पंजाब का। तो अमृतसर में एक 12 साल का लड़का है और एक 8 साल की लड़की है। दोनों मामा के यहाँ आए हैं साथियों। ये दोनों जो है मामा के यहाँ आए हैं। लड़की के मामा का नाम है अतर सिंह। इसे आप लोग जानते रहिए, अतर सिंह साथियों। और ये दोनों की मुलाकात दुकान पे होती है। दोनों सामान लेने आए हैं। लड़का दही लेने आया है, अपने मामा बाल धुलने के लिए दही लेने आया है साथियों। लड़की जो है रसोई के लिए बढ़िया लेने आई है, बढ़िया। इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। और ये दुकानदार ग्राहक में व्यस्त है, तब दोनों लड़का लड़की आपस में बात करते हैं। और लड़का फिर बातचीत के अंत में पूछता है तेरी कुड़माई हुई कि नहीं। साथियों ये इस कहानी का बहुत ही मार्मिक संवाद है। तेरी कुड़माई हो गई। अब ये लड़का कहता है साथियों माने तेरी सगाई हो गई। लड़की धत कह देती है, धत करके वो भाग जाती है साथियों। इस तरह से फिर लड़के की मुलाकात हर दूसरे तीसरे दिन दुकान पे, कभी सब्जी वाले की दुकान पे, कभी कहीं हुआ करती है। और लड़का बार बार यही पूछता है तेरी कुड़माई हुई कि नहीं, और लड़की बार बार जो है धत करके भाग जाती है। एक दिन साथियों लड़के के इच्छा के विपरीत जो लड़का पूछता है तो उसे जवाब मिलता है, और लड़की इस बार धत न कह करके कहती हाँ मेरी कुड़माई हो गई। और वो प्रमाण दिखाती है। ये रेशमी कढ़ाई वाला सालू, दिखाती है। सालू माने ओढ़नी। तो वो अपनी रेशमी की कढ़ाई से की गई ओढ़नी को दिखाती है साथियों। इस तरह से ये कहानी, यही जो है लड़का जब इस उत्तर को पाता है तो उसके विचार, वह बहुत ही उदास निराश होता है। और किसी तरह से वह घर पहुंचता है। और वह अंत में एक उसके मन में एक संकल्प और इच्छा शक्ति काम करती है। और साथियों इसके बाद वो कहानी फिर 25 वर्ष बाद चंद्र शर्मा गुलेरी कहानी की ऐसी पद्धति पहली बार पूर्वदीप शैली को प्रयोग किए हैं कि 25 साल बाद साथियों वह लड़का एक फौज में सर्विस कर रहा है साथियों। और फौज में वह जमादार के पद पे है। जमादार और सिख राइफल्स का नंबर उसका 77 है साथियों। और उसका उस लड़के का नाम है साथियों लहना सिंह। और यही लहना सिंह इस कहानी का नायक है साथियों। अब साथियों 25 वर्ष बाद
सीधे दिखाए हैं युद्ध का मैदान, जहाँ युद्ध हो रहा है। और युद्ध क्यों हो रहा है? तो साथियों, इस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा हुई है। प्रथम विश्व युद्ध को आप लोग जान रहे हैं साथियों, ये 1914 से लेकर के 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध का समय था। और क्योंकि भारत में अंग्रेजों का शासन था साथियों, और अंग्रेजों की लड़ाई जर्मन से थी, तो भारतीय सैनिक अंग्रेजों के पक्ष में लड़ रहे थे। और किसके विरुद्ध लड़ रहे थे? जर्मन के विरुद्ध। तो सिख बटालियन से लहना सिंह, जो जमादार के पद पे है और राइफल्स नंबर 77, ये सिख बटालियन का एक फौजी है साथियों। इसके कुछ और साथी हैं जिसका नाम आया है वजीरा सिंह। और साथियों सूबेदार भी है, सूबेदार का नाम है साथियों हजारा सिंह। और साथियों सूबेदार का पुत्र है बोधा, माने बाप बेटे दोनों युद्ध के लिए गए हैं। कहाँ गए हैं? यूरोप गए हैं साथियों। और वहाँ जो युद्ध चल रहा है साथियों, प्रथम विश्व युद्ध जर्मन के खिलाफ, उसमें बता रहे हैं कि लुधियाना से भी 10 गुना, माने पंजाब का एक शहर है लुधियाना से 10 गुना ज़्यादा ठंड पड़ रही। माने यूरोप की ठंड बड़ी भयंकर है साथियों, और 10 गुना ज़्यादा है। और उस ठंड के में युद्ध ये लोग लड़ रहे हैं अंग्रेजों के पक्ष में। और साथियों फिर वहाँ एक घटना होती है, एक लप्टन साहब आते हैं। ये लप्टन साहब ये जो है जर्मन का व्यक्ति है साथियों। ये जो अंग्रेज लप्टन साहब थे, उनको मार करके, उनका वर्दी पहन करके ये एक जर्मनी आ जाता है इनके पास, इनके खाई में। और वह जो है आदेश देता है कि पिछले वाले खाई में जर्मनों ने हमला कर दिया है। और सूबेदार हजारा सिंह को कहता है कि आप पूरी सेना लेकर के वहाँ चले जाइए। और सूबेदार हजारा सिंह पूरे सैनिक लेकर चल देता है साथियों। मात्र वहाँ लहना सिंह के पास 8 सैनिक शेष रहते हैं, मात्र 8 सैनिक बचे हैं। बाकी और सैनिकों को लेकर मुकाबला करने के लिए सूबेदार हजारा सिंह चल देता है साथियों। इसके बाद लप्टन साहब से लहना सिंह की बात होती है साथियों। लप्टन साहब जो है सिगरेट निकालते हैं, सिगरेट पीते हैं और लहना सिंह को कहते हैं कि तुम भी लो सिगरेट पियो। तब लहना सिंह को डाउट होता है कि यह व्यक्ति अंग्रेज नहीं है, ये बल्कि कोई और है। और वह रात के अंधेरे में जब सिगरेट लेते हुए उसका चेहरा देखता है तो कन्फर्म हो जाता है कि लप्टन साहब हमारे साथ धोखा कर दिए हैं और गलती से हमारे सैनिकों को खाई के उस तरफ भेज दिए हैं। तो फ़ौरन लहना सिंह जो है माचिस के बहाने जाता है अपने कैंप में। और वजीरा सिंह जो ये है उसका साथी, वजीरा सिंह को आदेश देता है कि फ़ौरन चले जाओ और सूबेदार हजारा सिंह को मना कर दो वहाँ जाने से, क्योंकि वहाँ जो है सब मारे जाएंगे। ये लप्टन साहब जर्मन का व्यक्ति है जो अंग्रेज लप्टन के वेश पहन करके आया है हम लोगों के बीच में। इतना जब ये लहना सिंह वजीरा को कहता है, तब तक ये लप्टन साहब जो है 3 बेल के आकार का बम जो है ये ज़मीन में बिछा देता है। और ये लहना सिंह देख लेता है अंतिम क्षणों में, और वह बंदूक के कुंदा से इसके ऊपर प्रहार करता है और ये लप्टन साहब घायल हो जाते हैं। जब ये होश आता है तो लप्टन साहब के जेब में एक पिस्तौल रहती है और पिस्तौल से फायर कर देता है। और वह लहना सिंह जो है इसके जांघ में एक गोली लग जाती है साथियों। इसके जांघ में जब एक गोली लग जाती है लप्टन साहब का, तो घायल हो जाता है। और उसके बाद जो लहना सिंह के सैनिक हैं लप्टन साहब का राम नाम सत्य कर देते हैं और ये मर जाता है वहीं साथियों। इसके बाद गोली की आवाज़ सुन करके जो जर्मन के फौजी हैं उनकी संख्या साथियों 70 है, 70 जर्मन के फौजी। और यहाँ खाई में मात्र 8 सैनिक बचे हुए हैं सिख के। और यहाँ पर एक डायलॉग दिया गया है साथियों कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। तो इस तरह से यहाँ जोश भरा जाता है और ये 8 सैनिक 70 जर्मन फौजियों का मुकाबला करते हैं साथियों। इतने में वजीरा सिंह सूबेदार को सूचना देता है और पीछे से वजीरा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह जो हमला कर देते हैं। तो आगे और पीछे से जर्मन बीच में आ जाते हैं और जर्मन सैनिक मारे जाते हैं। और साथियों इसमें इस कहानी में आंकड़ा दिया गया है कि 63 जर्मन सैनिक
63 जर्मन सैनिक मारे जाते हैं साथियों, और इस युद्ध में, इस मुकाबले में 15 सिख भी मारे जाते हैं। तो इस तरह से साथियों यहाँ यहाँ साथियों इस युद्ध में इसको तो एक गोली लेफ्टिनेंट साहब का लगा था, लहना सिंह को एक गोली और लग जाता है और ये पूरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन अपने घाव को ये मिट्टी के लेप से छिपा लेता है लहना सिंह। और साथियों इतने में अंग्रेज़ों की गाड़ी आती है मदद करने के लिए, उसमें डॉक्टर रहते हैं। तो ये लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र जो कि बुखार से तड़प रहा है बोधा को साथियों ये भेज देता है उस गाड़ी पे, और सूबेदार हजारा सिंह जिद करते हैं कि तुम भी चलो हमारे साथ लहना, लेकिन लहना मना कर देता है कि नहीं आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ और मैं सुबह वाली गाड़ी से आ जाऊँगा, आप लोग जाइए। ये कह करके इन दोनों को, बाप बेटे को, ये भेज देता है लहना सिंह साथियों। और उसके बाद इसके पास, लहना सिंह के पास वजीरा सिंह बचा हुआ है। वजीरा के जंघे पर ही अपना सर रख करके अपनी पट्टी खोल देता है और खून जो है बहने लगता है साथियों। अंत में ये तड़प कर उसी मैदान में मर जाता है साथियों लहना सिंह। तो साथियों ये जब मरने के क्रम में इसे जो है अतीत की घटनाएं, स्मृतियां जो है चलचित्र के रूप में चलती है। अब साथियों यहाँ पर सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को ये बचाता है और अपने प्राण की बाजी लगाकर बचाता है। क्यों बचाता है? अब इस कथानक को साथियों चंद्रहर शर्मा गुलेरी ने फिर इसी पूर्व दीप्त शैली के बहाने बताया है कि इसकी स्मृतियां चल रही है। या एक हफ्ते के लिए साथियों, एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर आया है घर, एक मुकदमा के चक्कर में साथियों घर आया हुआ है। और उसके बाद अंग्रेजों का लेटर मिलता है, पत्र मिलता है कि युद्ध शुरुआत हो गया है, आप फौरन जो है चले आइए। और अंग्रेजों द्वारा सूबेदार हजारा सिंह को भी पत्र मिलता है। सूबेदार हजारा एक पत्र लहना सिंह को देता है कि आप चलते समय तुम हमारे घर पे आना, क्योंकि हमारा घर रास्ते में पड़ता है, बीच में पड़ता है, और हम लोग साथ चलेंगे। तो लहना सिंह साथियों सूबेदार हजारा सिंह के घर पहुंचता है। फिर वहाँ ये बाप बेटे दोनों युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और लहना सिंह के साथ चल देते हैं साथियों। इसी समय सूबेदार हजारा सिंह कहता है, लहना सिंह तुझे सूबेदारनी जानती है, जाके सूबेदारनी से मिल ले, सूबेदारनी तुझे बुला रही है। तो साथियों सूबेदारनी के पास लहना सिंह सोचता है कि मैंने सूबेदारनी कभी देखा नहीं और सूबेदारनी कैसे कह रही कि मुझे जानती है। तो साथियों जब ये सूबेदारनी के पास पहुंचता है, सूबेदारनी इसे पहचान गई है और सूबेदारनी कहती है कि आप तो हमें पहचाने नहीं, लेकिन मैं आपको पहचान गई हूँ और मेरा एक प्रण निवेदन है कि मेरे पति सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह की उसी तरह रक्षा करना जिस तरह से आज के 25 वर्ष पहले अमृतसर के बाजार में आपने हमारे एक तांगे वाले से रक्षा की थी और आप तांगे के अंदर चले गए थे और आप हमें बचा लिए थे। और तब साथियों लहना सिंह को याद आता है वह 25 वर्ष पहले अमृतसर के बाजार में जब वो बार बार पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, और वह लड़की धत कह के भाग जाती है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि सूबेदारनी है। और आज सूबेदारनी अपना आंचल पसार करके साथियों लहना सिंह से अपने पुत्र और पति के रक्षा की भीख मांगती है। और लहना सिंह उसी वचन को पालने के लिए साथियों वह अपने जान की परवाह किए बिना सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को सुरक्षित बचा लेता है और युद्ध में वह मारा जाता है साथियों। अंत में उसने कहा था साथियों, किसने कहा था? तो इसका उत्तर है सूबेदारनी ने कहा था। और क्या कहा था साथियों? तो रक्षा, अपने पति और पुत्र की रक्षा की बात कही थी। तो साथियों यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था, कहानी पर टिप्पणी की है कि ये कहानी श्रेष्ठ आदर्श प्रेम पर आधारित कहानी है। इसमें जरा भी साथियों न सांसारिकता का न वासना का बू है, यह शुद्ध और विशुद्ध आदर्श प्रेम है साथियों।